नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टी1 भारत। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबर। लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है सरकार। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के बैनर तले विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन अनुग्रह कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय न्यू एरिया औरंगाबाद में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने किया और संचालन विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजीव रंजन सिंह ने किया। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का विषय था गरीबी उन्मूलन हेतु क्रियान्वयन से संबंधित विधिक सेवा प्राधिकार नालसा योजना 2015 पर विधिक जागरूकता और बाल विवाह निषेध अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत लड़की के विवाह की उम्र 18 साल और लड़के का उम्र 21 साल है, जिसमें संशोधन की तैयारी 2021 और 2023 में एक प्रस्ताव में किया गया है, जिसमें लड़की की भी शादी की उम्र 21 वर्ष करने की प्रस्तावना है, जिसका उद्देश्य महिला और पुरुष के एक समान उम्र सुनिश्चित करता है। बाल विवाह एक अपराध है, जिसे करने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। बाल विवाह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। आशा अभियान के तहत बाल विवाह उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था है। आगे बताया कि नालसा गरीबी उन्मूलन और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लाखों लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता पहुंचाई गई। जेल में बंद हजारों लोगों को वाद निष्पादन और रिहाई के लिए निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराई गई है। गरीबों और वंचितों के न्याय की लड़ाई लड़ने में नालसा बालसा मदद करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद में एक रिटेनर पैनल अधिवक्ता कोर्ट अवधि में निःशुल्क प्रतिकार्य दिवस विधिक सहायता और मार्गदर्शन करते हैं। विधिक सहायता और सरकारी सहायता के बारे में बताया जाता है। पूर्व पैनल अधिवक्ता सह जिला विधिक संघ कार्य समिति सदस्य चंद्रकांता कुमारी ने दोनों जागरूकता विषय पर विस्तार से जानकारी दी और कहा कि वैदिक काल से बाल विवाह सुरक्षा के मद्देनजर जाता था, जो उनके शारीरिक अपरिपक्वता के कारण, अशिक्षा के कारण जिंदगी के लिए काफी नुकसानदायक होती थी और बच्चों के विकास अप्रभावित होते थे, जिसके कारण बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बना। प्रधानाचार्य राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कम उम्र की शादी से शरीर और भविष्य पर काफी दुष्प्रभाव होता है। निर्धनता से निकलने में शिक्षा और स्वयं रोजगार एक अमूल्य ताकत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोक अदालत और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का भी गरीबों को लाभ देने में बहुत बड़ा योगदान है। अंत में उपस्थित छात्र छात्राओं को न्यायालय अधिवक्ता संविधान मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य लोक अदालत पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय बोर्ड के बारे में जानकारी भी दी गई। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक रंजीत कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर पारा विधिक स्वयं सेवक दीपमाला कुमारी, अधिवक्ता प्रतिभा कुमारी, शिक्षिका कुमारी सोनम सोमा सिंह, मनीता कुमारी, ममता कुमारी, अल्पना कुमारी, संविता कुमारी, बिरबल कुमार सिंह सहित अधिकांश संख्या में छात्र छात्राएं भी उपस्थित थीं। अब तक के हमारे चैनल 81 भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमारी खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार। वहाँ पर मिलाया गया है। वैसे बच्चे बच्चियाँ जिनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है और किताब कापी कलम खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वैसे लोगों को हमारे यहाँ जो है हर साल लगभग
2 बच्चों का ऐसा एडमिशन जो है उनको बहुत अच्छे जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे कराया जाता है। तो अगर वैसे कोई आपके आसपास में कोई रहते हैं बच्चे जो मतलब एकदम गरीब है, आपको लगता है कि नहीं उनको हम एक मतलब अगर नागरिक होने के इसमें कि हम उसको सहायता कर सकते हैं। अगर वैसे कोई गरीब परिवार आपके आसपास है, आपके पड़ोस में रहते हैं, तो उनकी जानकारी आप दे सकते हैं, उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर दे करके हमारे यहाँ से आवेदन दिलवा सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार में, वहाँ से उनको सहायता मिल पाएगा। या फिर वैसे बच्चे जो मान लीजिए कि कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बहुत सारा ऐसा हुआ कि माता पिता दोनों गुजर गए, है ना, माता पिता दोनों गुजर गए। तो हम लोग ये जानकारी आपको देने आए हैं। अगर आपके आसपास में अगर आप कहीं से भी हैं, गाँव से है या शहर से कहीं से भी अगर आसपास में होता है तो मतलब बच्चियों का जबरदस्ती वैसे लड़कों से विवाह करा दिया जाता है जो उनकी उम्र से काफी हो जाती है, तो उनका शिकायत ये नहीं उसका मन में नहीं है, लेकिन आवाज़ अगर आप एक आवाज़ उठाइएगा तो वही आवाज़ बहुत लोगों है। तो अगर आप कॉल कर सकते हैं तो वो अगर से विवाह मिलेगा ताकि उसका बच्ची का पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा इसी बार सबसे के साथ में हम अपना वाली को मिला देते हैं। ओके, तो अधिवक्ता कहते हैं हमारे साथ जो बैठे हुए क्या है, हम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता के नाते हम आप लोग के बीच विधिक जागरूकता शिविर कराने आए हैं। तो अधिवक्ता दूसरे के लिए न्याय के लिए लड़ता है, दूसरे के पास न्यायालय में रखता है, या कानूनी पेशेवर कहलाते हैं। ये व्यक्ति आपके लिए कानूनी कार्रवाई में भाग लेता है, या आपके लिए समझौता करता है, या आपके लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है, यह अधिवक्ता होगा। चलिए, संविधान किसे कहते हैं? सरकार की संरचना भी रहती है, उसका शक्ति और कर्तव्य अधिकार भी रहता है, और नागरिकों का भी अधिकार रहता है। मौलिक अधिकार समान अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, मौलिक मर्यादा, संस्कृति रखना, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना, आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्द बरकरार रखना, ये सब आपका मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण वृक्षारोपण जो करते हैं ये आपका कर्तव्य है, तथा 6 से 14 तक अपने बच्चों को शिक्षा देना भी एक कर्तव्य है। लोक अदालत क्या है? जो आपको लोक अदालत 13 सितंबर को लग रही है, या लोगों की अदालत कहते हैं। लोक अदालत को लोगों की अदालत कहते हैं। यह एक वैकल्पिक विवादी समाधान प्रणाली है। जो मामले आपके बैंक में चल रहे हैं, आपके पिता माता पिता के गार्जियन के, या जो मामले आपके कोर्ट में चल रहे हैं, उस सुलहनीय मामलों का निष्पादन लोक अदालत द्वारा कराई जाती है। अब पॉस्को एक्ट के बारे में जानते हैं क्या है? पॉस्को एक्ट आप लोग के लिए, यह आप लोग के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए 2012 में बनाया गया निर्भया कांड उसमें होंगे, बहुत बड़ा कांड था। उसी के बाद सरकार ने पॉस्को एक्ट लाया है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो 18 साल से कम बालक बालिका हैं वो उनका पूरी तरह से सुरक्षा दिया जाए, उनके विरुद्ध होने वाले अपराध को रोका जाए। इसी में लिखा हुआ है गुड टच बेड टच, आपके पिता भाई चाचा कोई भी आपके शरीर को छू नहीं सकता। इसी तरह से बहुत सारा अधिकार आप लोग को दिया गया है। और बच्चे आज विधिक जागरूकता के तहत हमारे यहाँ एक शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे सम्माननीय वकील महोदया और महोदय पधारे हुए हैं। ऐसे तो सब चीज़ की जानकारी लोगों की होती है, लेकिन उस जानकारी को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। जब टेलीविज़न पर हम लोग विज्ञापन देखते हैं, उसमें सारी बातें बताई जाती हैं कि कब हमें शादी करनी है या नहीं करनी है, स्टॉप चाइल्ड लेबर लिखा रहता है।
निर्धनता के बारे में भी उसमें बातें बताई जाती है। एक्चुअली हम क्यों निर्धन हैं, क्यों हम गरीबी रेखा से नीचे, क्यों BPL फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, APL में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में जो कानूनी सहायता तुम्हें दी जा सकती है, जैसे सबसे पहले हम आते हैं बाल विवाह पे। बाल विवाह हमारे समाज के लिए कलंक, इससे हमारा समाज बहुत पिछड़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज भी इससे हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मॉर्टलिटी की रेट जो है बढ़ रही है। जो अभी तुम्हारा शरीर डेवलप तो हुआ नहीं है और 18 वर्ष से पहले तुम्हारी शादी कर दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है संतानों की, माँ बाप समझते हैं कि हम अपना भार से हट जाएं। ये कितनी बड़ी भ्रांति है और कितनी बड़ी गलती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें वह परिवेश नहीं मिलेगा जिस परिवेश को तुम पढ़ रही हो। वहाँ जब ससुराल में जाओगे तो वहाँ का परिवेश क्या है, कैसी उसकी आमदनी है, कैसा इनकम है और किस तरह से वो तुम्हें रखेगा।